Welcome dear students. In this lecture, in this video, I am going to tell you about the various final accounts of non-profit organization, and you very know that every organization, whether it is a profit organization or whether it is a non-profit organization, has to prepare the final accounts at the end of the year. Let's have a look which types of accounts has to be prepared by the non-profit organizations. The non-profit organization prepare three types of final accounts. The first one is receipt and payment account, the second one is income and expenditure account, and the third one is balance sheet. So you must remember that every non-profit organization has to prepare three types of accounts at the end of the financial year. The first account is receipts and payment account, the second account is income and expenditure account, and the third account is balance sheet. Receipt and payment account is the first account which is prepared by the non-profit organizations. ये याद रखना कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पहला फाइनल अकाउंट क्या प्रिपेयर किया जाता है. तो आपको इतना याद रखना है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऐसा अकाउंट है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एट द एंड ऑफ द ईयर प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक्चुअली है क्या. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है इट इज ए क्लासिफाइड समरी ऑफ कैश बुक classifying receipt and payment under the appropriate heads of accounts along with cash and bank balances in the beginning and at the end of the accounting year. तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें दो साइड होते हैं. एक साइड होता है रिसीट साइड, दूसरा साइड होता है पेमेंट साइड. और ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक. इट classify the receipt and payment account under the various heads of account. ठीक है, along with cash and bank balances. तो जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है इसमें हर एक वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है जो रिसीट के रिलेटेड हो और जो पेमेंट के रिलेटेड हो. इन द ऑर्गेनाइजेशन वट एवर यू रिसीव्ड it should be recorded in the receipt side of receipt and payment account, and whatever you have paid it should be recorded in the payment side of receipt and payment account. इतना आप याद रखना कि receipt and payment account जो है it is the extension of cash book. It is the substitute of cash book. जैसे आप कैश बुक बनाते थे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, वैसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है किसमें, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, तो वहां पर भी कैश बुक में आप क्या करते थे, तो जो आप कैश रिसीव करते थे वो आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते थे, तो वही है रिसीट, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करो. जो आप कैश पे करते थे वो क्या है, पेमेंट, जो आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हो. ठीक है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है इट गिव्स अस आइडिया अबाउट द कैश पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें कैसे कैश पोजीशन देखी जाती है, विद द हेल्प ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द कैश पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज मेंटेन ऑन कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. याद रखना किस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. यानी यहां पे जो आप कैश लेते हो और जो कैश देते हो यही दो ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करते हो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. इट डज नॉट शो द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऑन एक्रूअल बेसिस. तो ये आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा है कि देयर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वन इज द कैश बेसिस एंड सेकंड इज द एक्रूअल बेसिस. तो कैश बेसिस में आप क्या करते हो, वट एवर यू रिसीव इट इज रिकॉर्डेड, वट एवर यू पेड इट इज रिकॉर्डेड. और जो आपने अभी रिसीव किया है ना, जो आपने अभी पे किया है वो आप रिकॉर्ड नहीं करते हो, जिसको हम बोलते हैं एक्रूअल बेसिस. तो एक्रूअल बेसिस में हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं. ठीक है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है इट डज नॉट शो द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ऑन द एक्रूअल बेसिस. यानी अगर कोई एक्सपेंसेस हुई है, इफ एनी एक्सपेंसेस अकर्ड बट यू डिडंट पे येट, आपने ये पे नहीं किया है, इट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इट शुड नॉट रिकॉर्ड इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इट शुड बी रिकॉर्ड इन सेकंड अकाउंट जो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, अनदर इनकम्स,
अगर कोई इनकम आपने कमाई है बट अभी रिसीव नहीं की है, यू अर्नड एनी इनकम बट यू डिडंट रिसीव्ड येट, तो ये भी एक्रूवल बेसिस में आएगा और ये एंट्री हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। गॉट इट? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज अ रियल अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है इट इज अ रियल अकाउंट इन विच वी रिकॉर्ड ओनली द एसेट्स ऑफ बिजनेस, दैट इज कैश एंड बैंक। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आप क्या करते हो, कैश और बैंक के रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है, जो रिसीट आपने किया और जो पेमेंट आपने की है वो रिकॉर्ड करते हो। तो आपको पता है कैश एसेट है, बैंक एसेट है, गॉट इट? तो ये एक रियल अकाउंट बनाया जाता है। रिसीट जैसे कैश बुक जो है, कैश अकाउंट जो है वो भी रियल अकाउंट है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है इट इज ऑल्सो ए रियल अकाउंट। तो कैश ये याद इतना ही रखना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है इट इज अ समरी ऑफ कैश। whatever you receive, whatever you paid, it should be recorded in the receipt and payment account, and it must be remembered that it does not show the incomes and expenses on accrual basis. It is a real account. Next, how we prepare the receipt and payment account? Let's have a look on the particular format. There is a format. The format is have a two sides. One side is debit side and the second side is credit side. In debit side there is a receipts and in payment side there is a payments. And you should remember that receipt and payment account is started with the opening balance, that is called balance BD. तो BD जो है it represents the opening balance of cash. Once you have a opening balance of cash, it should be shown in the receipt side of receipt and payment account. Got it? Second point is revenue receipts. So whatever you received in the form of revenue, it should be recorded in the receipt side, like lockers rent, interest. तो आपके पास कोई लॉकर है, you have a locker and you given it on rent, और आपने वहां से रेंट कमाई है, तो वो रेंट जो है ये रेवेन्यू रिसीट बन गई है। तो रिसीट जो है रिसीट है, लेकिन कौन सा रिसीट? ये है रेवेन्यू रिसीट। इट शुड बी रिकॉर्डेड इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। किस साइड में? रिसीट साइड में। आपके पास कोई बिल्डिंग है, आपने ये बिल्डिंग रेंट पे दे दी, तो आपने रेंट ली है, गॉट इट? तो रेंट जो है ये भी एक रेवेन्यू रिसीट है, ये भी हम रिसीट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अनदर इंटरेस्ट, आपने अपना कोई अमाउंट बैंक में डाला है। फॉर एग्जाम्पल, इफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैज इन्वेस्टेड सम पोर्शन ऑफ अमाउंट इन बैंक, वायर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड इंटरेस्ट। जब उसने इंटरेस्ट बैंक से रिसीव किया है, ये रिसीट बन गया है, रेवेन्यू रिसीट बन गया है, तो रिसीट साइड में इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड इज कैपिटल रिसीट्स, गॉट इट? ये जो रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स हैं हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे कि ये एक्चुअली होते क्या हैं। तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना है, जो भी आप रिसीव करोगे, वेदर इट इज अ रेवेन्यू रिसीट, वेदर इट इज अ कैपिटल रिसीट, इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द रिसीट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है? तो कैपिटल रिसीट में आएगा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपके पास कोई फिक्स्ड एसेट पड़ा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल लैंड, आपने इस लैंड को सेल किया है, आपने इस लैंड को बेच डाला है। तो लैंड को बेचने में आपने क्या लिया है? आपने पैसे लिया है, तो ये रिसीट बन गया है, तो रिसीट साइड में रिकॉर्ड कीजिए। उसके बाद एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस इज दैट अमाउंट विच इज गिवन बाय द मेंबर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इट डिपेंड्स अपॉन द मेंबर्स। इसके पार्टनर्स नहीं होते, इसके शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं। ठीक है? ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इट इज, आपको पता है, इट इज एस्टेब्लिश्ड ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, इट इज एस्टेब्लिश्ड ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। गॉट इट? और जो मेंबर इसमें वॉलंटरली एडमिशन लेना चाहेगा ले सकता है, इट इज अ वॉलंटरली। ठीक है? लेकिन वहां से वो पैसा नहीं कमा सकता है। कोई बंदा ऐसा होगा जो कहना चाहता है कि जिसके माइंड में ये इंटेंशन होगा कि मैं अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करूं, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन जाएगा, वह उसमें पैसे इन्वेस्ट करेगा, उसमें पैसे कंट्रीब्यूट करेगा, फाइनेंस कंट्रीब्यूट करेगा, और वो पैसा जो है, वो जो फाइनेंस है वो लोगों के काम आ जाएगा। गॉट इट? तो जब द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द मेंबर्स। तो मेंबर्स जब एडमिट किया होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक फीस प्रोवाइड करते हैं जिसको हम बोलते हैं एंट्रेंस फीस। उसके बाद डोनेशन। तो डोनेशन इज another source of finance of non-profit organization. Sometimes government donates
समटाइम्स एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन डोनेट्स, समटाइम्स एन इंडिविजुअल पर्सन डोनेट्स। ठीक है, तो जब भी कोई बंदा, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, जब भी कभी गवर्नमेंट कोई डोनेट पैसा करेगा तो इसका मतलब है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने ये पैसे रिसीव किया है, तो ये आएगा रिसीट साइड में। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक ऑन पेमेंट साइड। फर्स्ट देयर इज अ बाय बैलेंस BD, हियर इज अ रिटर्न बैंक ओवरड्राफ्ट। In previous year, you learned about the negative balance of bank. When there is a negative balance, it shows overdraft. कैश बुक की जब आप कैश बुक प्रिपेयर करते थे, देयर वर 2 कॉलम्स, कैश कॉलम, बैंक कॉलम। तो कैश कॉलम में कभी नेगेटिव बैलेंस नहीं होगी, जितना कैश आपके पास होगा उतना ही आप खर्च करोगे, या उससे कम, उससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते हो। अगर करोगे तो वो क्या, वो हो जाएगा, बैंक से निकलेगा। ठीक है, तो बैंक में अगर पैसा है, फॉर एग्जाम्पल इन बैंक यू हैव 1 लाख और आपने बैंक से पेमेंट की है 1,20,000 की, तो ये जो 20,000 एक्स्ट्रा किया ना, ये बैंक आपको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट। तो नेगेटिव बैलेंस बन गई। कैश में जितना, कैश अकाउंट में जितना पैसे होंगे उतने ही खर्च करोगे, उससे ज़्यादा खर्च कर ही नहीं सकते। लेकिन बैंक कभी आपको प्रोवाइड करता है फैसिलिटी ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, जो आपकी नेगेटिव बैलेंस होती है, तो वो आप डेबिट साइड में नहीं लिखेंगे, वो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, दैट इज पेमेंट साइड। ठीक है, आफ्टर दैट रेवेन्यू पेमेंट्स, आपने रेवेन्यू पेमेंट की है तो पेमेंट करोगे तो पेमेंट साइड में आएगा। लाइक रेंट, आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली है तो रेंट देनी पड़ेगी, रेंट आपने पे किया है तो पेमेंट साइड में आएगा। आपके पास एम्प्लॉइज है, फॉर एग्जांपल यू हायर्ड है अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट का काम होता है टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेकिन वो मुफ्त में नहीं करेगा। द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू पेड सैलरी, तो सैलरी जो है, जब आप सैलरी पे करोगे इट बिकम्स द पेमेंट। गॉट इट? Insurance, you know that in non-profit organization there are various fixed assets like land, building, machinery, furniture। ठीक है, आपने बिल्डिंग और फर्नीचर या इक्विपमेंट्स की इंश्योरेंस, इक्विपमेंट्स का इंश्योरेंस किया है, तो इंश्योरेंस जब आप करोगे आपको क्या भरना पड़ेगा? इंश्योरेंस प्रीमियम। तो जब आप प्रीमियम पे करोगे वो आएगा पेमेंट साइड में। गॉट इट? अब कैपिटल पेमेंट्स में क्या आ जाएगा? कैपिटल पेमेंट में आ जाएगा इन्वेस्टमेंट्स। आपके पास कोई ह्यूज अमाउंट है, पड़ा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन में इसकी भी नीड नहीं है, आप बोलोगे, ऑर्गेनाइजेशन सोचते हैं कि ये अनयूटिलाइज्ड रहेगा, क्यों ना हम इसको यूटिलाइज करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन इस वाले अमाउंट को बैंक में जमा करती है। गॉट इट? या कहीं और कंपनी में ज्वाइन इन्वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो आपने पैसे तो पे किए हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो ये पेमेंट साइड में आएगा। सपोर्ट्स इक्विपमेंट्स, यू purchased some supports equipments for the non-profit organizations. Once you purchased, you have to pay. आपको पे करना है, तो आपने पेमेंट किया है तो पेमेंट साइड में आएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो? उसके बाद रिसीट साइड को देखते हैं हम कितना टोटल हुआ है, और क्रेडिट साइड का यानी पेमेंट साइड का कितना टोटल हुआ है। जितना बैलेंस बचेगा उसको हम बोलते हैं बाय बैलेंस CD। CD इंडिकेट्स द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, आपके पास 1 लाख था, आपने 90,000 पे किया है, आपने 90,000 स्पेंड किया है, तो इसका मतलब 10,000 अभी भी बचा हुआ है। नेक्स्ट, नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रिपेयर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इस क्वेश्चन में हम लोग अच्छे से सीखेंगे कि कैसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रिपेयर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020। इंफॉर्मेशन क्या है? तो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी बोलूंगा और वहां पे आपका ट्रीटमेंट भी बोलूंगा कि कहाँ पे ये रिसीट साइड में आएगा या पेमेंट साइड में आएगा। फर्स्ट, वो है इंफॉर्मेशन ऑफ कैश इन हैंड ऑन 1 April 2009। तो 1 April जो है, इट इज द बिगिनिंग डे ऑफ आवर फाइनेंशियल ईयर। तो ये आपकी ओपनिंग बैलेंस बन गई कैश की, कितना? 4,390। तो पिछले वाले जो हमारी लास्ट स्लाइड थी उसमें मैंने आपको बोला था कि कैसे हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो जब भी हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, किस सिस्टम से, किस आइटम से हम स्टार्ट करते हैं? ओपनिंग बैलेंस से। तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जब हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो हम लिखते हैं टू बैलेंस BD कितना? 4,390। नेक्स्ट,
सब्सक्रिप्शन इज दैट अमाउंट विच इज पेड बाय द मेंबर्स, और ये आपको समझ आया होगा कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स होते हैं दे पे सम अमाउंट ऑफ मनी रेगुलरली एट द एंड ऑफ द ईयर, हर एक साल के एंड पे या मिडल पे, या हम बोलेंगे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, जो वो अमाउंट पे करते हैं उसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। बट ये रेगुलरली होता है, ये ऐसे नहीं जैसे एंट्रेंस फीस वन टाइम, जब कोई मेंबर एंटर हो जाता है उसको एक बार एंट्रेंस फीस देना होगा, लेकिन सब्सक्रिप्शन हर टाइम पे देना होगा जिस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन ने बोला होगा, चाहे मंथली, चाहे क्वार्टरली, चाहे हाफ ईयरली, चाहे एनुअली, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन जब मेंबर्स पे करेंगे इसका मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये सब्सक्रिप्शन रिसीव करेगी, तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में आएगा। हैव अ लुक, ये देखिए रिसीट साइड में सब्सक्रिप्शन 37,600। नेक्स्ट पॉइंट डोनेशंस। तो डोनेशन आपको पता ही है, डोनेशन मे बी फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट, फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिविजुअल और फ्रॉम द साइड ऑफ एनी ग्रुप ऑफ पर्संस। गॉट इट। तो जब कोई ग्रुप ऑफ पर्सन डोनेट करेगा, जब एक इंडिविजुअल पर्सन डोनेट करेगा, जब गवर्नमेंट डोनेट करेगा, तो पैसे तो आएंगे, हम रिसीव करेंगे, तो रिसीट साइड में आएगा। ये देखिए डोनेशंस, गॉट इट। नेक्स्ट एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस भी मैंने आपको समझाया है, तो एंट्रेंस फीस किस साइड आएगा? रिसीट साइड में। ये देखिए क्योंकि पैसा हमने रिसीव किया है फ्रॉम द मेंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस। नेक्स्ट रिसीव्ड रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल्स। तो क्लब हॉल्स में आपने क्लब हॉल रेंट पे दिया है, वहां से आपने रेंट रिसीव किया है, तो रिसीट साइड में आएगा। ये देखिए रेंट रिसीव्ड फॉर द क्लब हॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो यू नो दैट यू हैव अ बिल्डिंग इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आपकी वहां आपको उस बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है, यू हैव टू पे द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वंस यू पेड यू शुड रिकॉर्ड इन द पेमेंट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये यहाँ पे देखिए आप इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो पेमेंट है तो पेमेंट साइड में आएगा। नेक्स्ट वन इज टैक्स पेड। द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पेड टैक्स टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। तो पेड माइनस पेमेंट, तो किस साइड में आएगा? पेमेंट साइड में। हैव अ लुक, ये देखिए सोल्यूशन में टैक्स पेड। नेक्स्ट हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी। हॉनोरेरियम जो है या सॉरी पहले सैलरी है, सैलरी भी क्या है? सैलरी भी हमारी पेमेंट है, क्योंकि जब हम पे करेंगे सैलरी टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज, ये किस साइड में आएगा? इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द पेमेंट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। सेकंड हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी। हॉनोरेरियम इट इज द पेमेंट विच इज गिवन टू द प्रोफेशनल पर्सन्स फॉर रेंडरिंग सर्विस। आपने कोई फॉर एग्जांपल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई फंक्शन है, तो इस फंक्शन में हमने किसी प्रोफेशनल पर्सन को इनवाइट किया है, लाइक कोई सिंगर, तो वो चार्ज नहीं करता है कि आप इतना दे दो, इतना नहीं, हम इसको यहां से कुछ पैसे देते हैं, उसको हम बोलते हैं हॉनोरेरियम, बिकॉज ही रेंडर्ड सम सर्विस फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो वंस यू पेड दिस अमाउंट इट बिकम्स द पेमेंट। तो किस साइड में आएगा? पेमेंट साइड में। यहां पे देखिए आप सैलरी भी पेमेंट साइड में, हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी, ठीक है। तो यहां पे ये जो हॉनोरेरियम है ये किसको आपने पे किया है? सेक्रेटरी को। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। यू इन्वेस्टेड सम अमाउंट ऑफ मनी इन बैंक। आपने बैंक में पैसा जमा किया, इन्वेस्ट किया है, तो बैंक आपको क्या प्रोवाइड करेगा? इंटरेस्ट। तो व्हेन बैंक प्रोवाइड्स इंटरेस्ट फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड इट, वो रिसीव करेगा, ठीक है। तो किस साइड में आएगा? रिसीट साइड में। ये देखिए सॉरी पेमेंट रिसीट साइड में, यहां से आएगा रिसीट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। गॉट इट। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। यू हैव अ नीड ऑफ प्रिंटिंग, यू हैव अ नीड ऑफ स्टेशनरी। आपने वो परचेज किया है, तो परचेज किया है तो यहां से क्या किया होगा? पे किया है, तो किस साइड आएगा? पेमेंट साइड में, ठीक है। हैव अ लुक, ये देखिए आप पेमेंट साइड में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी।
नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है, द नेक्स्ट वन इज पेटी कैश एक्सपेंसेस। तो पिछले साल हमने पेटी कैश बुक पढ़ा है। तो पेटी कैश जो है इट इज यूज्ड फॉर दोज एक्सपेंसेस विच आर इन स्मॉल नेचर। ये उन एक्सपेंसेस के लिए बियर किया जाता है जिनका नेचर स्मॉल होगा, चाय के लिए। तो ये पिटी कैश जो है, पिटी कैश अकाउंटेंट को पहले ही दिया जाता है कि इतना आप खर्च करना छोटे छोटे एक्सपेंसेस पे, ठीक है। तो लेकिन पिटी कैश तो हमने पे किया है, अकाउंटेंट को दिया है, तो पेमेंट में आएगा, ठीक है। आप देखिए पेमेंट साइड में, ये देखिए आप, पेटी कैश पेड। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। तो आपने अपनी बिल्डिंग का इंश्योरेंस किया है, आपने इक्विपमेंट्स का इंश्योरेंस किया है, तो प्रीमियम तो भरना पड़ेगा। प्रीमियम जब भरोगे, पेमेंट तो की है, तो किस साइड आएगा, पेमेंट साइड में। हैव अ लुक, ये देखिए बाय इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल ऐड दिस अमाउंट, इट बिकम्स 62,490। इसका मतलब इतना कैश हमने लिया है फ्रॉम द रेवेन्यू रिसीट्स एंड फ्रॉम द कैपिटल रिसीट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव 62,490, आउट ऑफ इट वी पेड 3,440, 490, 21,500, 2,500, 350, 900 एंड 310। ये इतना हमने पे किया है। रिमेनिंग बिकम्स हाउ मच, 33,000। तो 33,000 इज सेटल विथ इन आवर हैंड, तो इट बिकम्स बाय बैलेंस CD, दैट इज द क्लोजिंग बैलेंस। तो हाउ मच यू रिसीव्ड, 62,490, यू पेड दिस पोर्शन ऑफ अमाउंट एंड रिमेनिंग बिकम्स 33,000, ठीक है। ये जो 33,000 है इट इज आवर क्लोजिंग बैलेंस। गॉट इट। यही क्लोजिंग बैलेंस आपको रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में निकालनी होगी। इट स्टार्ट विथ ओपनिंग एंड इट एंड्स विथ क्लोजिंग। तो जब आपका क्लोजिंग निकलेगा आपका आंसर करेक्ट है और आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स।